नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसान भाइयों, प्याज में थ्रिप्स को कैसे ख़त्म करें, इसके विषय में आज आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप एक ही स्प्रे में अपनी फसल से संपूर्ण तरह से थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ प्याज के कंद के साइज को कैसे बढ़ाएं, उसके विषय में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और जो किसान भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाइयों, हमारी फसल में थ्रिप्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हम कितना भी स्प्रे कर लें फिर भी हमारी फसल से थ्रिप्स संपूर्ण तरह से ख़त्म नहीं होता है। और अगर जो हम समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारे उत्पादन पर भी असर डालता है। जैसे पिछले वर्ष जो थ्रिप्स का अटैक हमारी फसल में हुआ था और लास्ट तक वह कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ा, क्योंकि न तो हमारा सही से उत्पादन निकला और उसके बाद जो प्याज की जो एक पर्याप्त साइज़ बनना चाहिए वह भी नहीं बनी थी पिछले साल। तो अब हमारे जैसे कि अभी किसान भाइयों, हमारी फसल यूँ समझ लो कि 60 से 70 दिनों की हो चुकी है या होने वाली है। यह जो समय होता है यह बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, क्योंकि इस समय में हमारी फसल को 3 प्रकार से सुरक्षा करनी होती है। पहली थ्रिप्स से, दूसरी हमें समय समय पर पानी भी पिलाना है, क्योंकि इस समय में गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने के कारण पानी समय पर अगर जो हम नहीं देते हैं हमारी फसल में, तो कहीं ना कहीं हमारी फसल का जो उत्पादन होता है वह गिर जाता है। तो हमें पानी भी समय पर पिलाना है। उसके साथ साथ हमें इसके कंद की साइज को भी बढ़ाना है, क्योंकि अगर जो मान लो थ्रिप्स का हमें काम कर दिया, थ्रिप्स का नहीं लगा हमारी फसल में, और हमने अगर जो इसके जो साइज जो बढ़ानी है वह साइज का उपयोग नहीं किया, किसी दवाई का उपयोग नहीं किया, तो हमारी पर्याप्त साइज नहीं बनेगी। तो हमें हमारी फसल में तीनों प्रकार से काम करना है। तो ये जो समय होता है, इस समय में मोला, मच्छर और थ्रिप्स सभी तरह से अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि दूसरी जो फसलें होती हैं वह निकल जाती है, जैसे गेहूँ, रायडा, सरसों वगैरह ये सब निकल जाते हैं। इसका जो मोला और जो थ्रिप्स होता है वह हमारी फसल पर आकर बैठता है, तो हमें उससे भी हमारी फसल को बचाना है। तो आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा, किसान भाइयों मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो बहुत सारे वीडियो में बताते हैं कि इस दवाई से आप 100% से थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है मार्केट में कि आप थ्रिप्स को 100% अपनी फसल से ख़त्म कर सके। क्योंकि किसी भी दवाई का रिजल्ट आपको 100% नहीं मिलेगा। यह यहाँ तक कि आपको 60%, 40%, 30% आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा उस दवाई से आप 80 से 90% यूँ समझ लो, कहीं कहीं अगर जो थ्रिप्स कम है तो आप 100% भी रिजल्ट ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, एक ऐसी दवाई है जो अभी अभी मार्केट में आई है, जो कि एक नामिनेट कंपनी है, विलोविट कंपनी। उस कंपनी ने इनोवेक्सा करके एक दवाई बनाई है, जिसमें लेम्डासाइलोथिन प्लस एमिडाक्लोरोफिन दोनों मिक्स करके उसने दवाई बनाई है, जो कि दो दवाइयों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो कि लेम्डासाइलोथिन भी हमारे थ्रिप्स और मोले पर कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ एमिडाक्लोरोफिल होता है, वो भी हमारे मोले में यूँ समझ लो कि 80% कंट्रोल कर लेता है। तो वो अगर जो आपको मार्केट में मिल जाती हैं तो आप वो ले लीजिए। और अगर जो मान लो नहीं मिलती हैं तो अब हमें क्या करना है कि हमें लेम्डासाइलोथिन 9.5% वाली, जो एससी फार्म में आती है, जो गाढ़े फार्म में आती है, वो लेना है। और उसके साथ में हमें एमिडा, जो कि बायर कंपनी का कॉन्फिडोर के नाम से आता है, हमें वो लेना है। उसके साथ में किसान भाइयों, हमें जंप लेना है बायर कंपनी का, जिसके अंदर फिप्रोनिल 80% होता है। तो हमें ये तीनों लेना है थ्रिप्स के लिए। उसके साथ साथ हमें इसके कंद के साइज को बढ़ाना है, इसके कंद के आकार को भी बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें श्रीराम कंपनी का एक जेनजेड करके टॉनिक आता है। यूँ तो किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारे टॉनिक है, बहुत सारी कंपनियां टॉनिक बनाती हैं, और किसानों को बहुत सारे दुकानदार भी उल्लू बनाते हैं, कोई सा भी टॉनिक पकड़ा देते हैं, क्योंकि किसानों को तो सिर्फ टॉनिक का स्प्रे करना है। लेकिन
हमें हमारी फसल में एक सही टॉनिक देना है, जिससे कि हमें इसका कंद के आकार को भी बढ़ा सकें, इसकी जो साइज़ है इसको भी मोटा कर सके और पत्ते को भी हरा-भरा रख सकें। तो इसके लिए श्रीराम कंपनी का जो जेनजेट के नाम से आता है, उसके अंदर संपूर्ण पोषक तत्व हैं। होमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और जिंक, बोरान, आयरन, मतलब यूँ समझ लो कि हमारे प्याज का संपूर्ण भोजन है, जो हमें एक अच्छा टॉनिक है, आप वो ले लीजिए। अगर जो वो नहीं मिलता है तो आप मल्टीप्लेक्स का क्रांति के नाम से आता है, उसके अंदर भी सेम टेक्निकल है, आप वह ले लीजिए। और अगर जो इसके ये दोनों नहीं मिलते हैं तो आप नागा अर्जुन को इकोमैक्स के नाम से आता है एक टॉनिक, आप वो ले लीजिए। इन तीनों में से कोई सा भी एक टॉनिक ले लीजिए, तो ये हमारे कंद के साइज़ को भी बढ़ाएगा, हमारे पत्तों में ग्रीनेस और हरापन भी लाएगा और सुरक्षित भी रखेगा। क्योंकि इस समय में गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी के कारण हमारे जो ये पत्ते होते हैं ये मुरझाने लग जाते हैं। चाहे आप पानी कितना भी पिला दो, उसके बाद भी पत्ते मुरझाने लग जाते हैं। 2 या 3 दिन में हम हमारी फसल में अगर जो सर्वे करते हैं तो देखने को मिलता है कि पत्ते झुलस रहे हैं, तो उन पत्तों में ग्रीनेस लाता है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी टॉनिक ले लीजिए। उसके बाद किसान भाइयों, ये जैसे पत्ते जो पीले पड़ के सूख रहे हैं ऊपर से, तो अब हमें इनको भी सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए हमें एक फंगिसाइड लेना है। तो फंगिसाइड में हम टाटा कंपनी का जो इसके अंदर कैप्टान 70% और हेक्साकोनाजोल 8% होता है, तो हमें वो फंगिसाइड लेना है। और उसके साथ में हमें स्प्रेक्टोसाइक्लिन एक एंटीवायरस लेना है। मैं बार बार आपको हर स्प्रे में एंटीवायरस का उपयोग करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि एंटीवायरस कोई महंगी चीज़ नहीं है। स्प्रेक्टोसाइक्लिन 30 या 35 रुपये की एक पुड़ी आती है, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर जो मान लो हमारी फसल में कोई वायरस आ चुका है तो उसको ख़त्म करती हैं, या नहीं आया है तो उसे आने नहीं देती हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ले लीजिए। उसके बाद में हमें NPK 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। तो जिस समय हमारे फसल 70 से 80 दिनों की हो जाती है, उस समय हमारे कंद वाली फसलों में पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसमें 34% पोटास होने के कारण हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पोटास मिल जाता है। तो ये हमारे फसल के लिए पूरी खुराक हो गई। अब हम इन सबको मिलाकर स्प्रे कर दें, और हमें हमारी फसल में ये जो स्प्रे अभी किया है, यही स्प्रे हमको 10 से 12 दिन के अंतराल 2-3 बार करना चाहिए। क्योंकि इस समय किसान भाइयों जो 60 से 90 या 100 दिनों के मध्य में हमें हमारी फसल होती है प्याज की, उस समय हमें 3-4 स्प्रे लगातार करने होते हैं। क्योंकि इस समय थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है हमारी फसल में। और अगर जो हम कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं, अगर जो मान लो हमने थोड़ा सा समय ढील दे दी कि हमने 10 दिन या 15 दिन तक हमारी फसल में स्प्रे नहीं किया, तो हमारी फसल यूँ समझ लो कि थ्रिप्स की चपेट में आ जाती है। और अगर जो एक बार आपकी फसल में थ्रिप्स घुस गया और ज़्यादा मात्रा में घुस गया, तो वह कहीं कुछ भी आप कर लो, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप कम अगर जो थ्रिप्स हैं तो हमें 10 या 12 दिन में स्प्रे करते रहना चाहिए, ताकि हमारी फसल में ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स ना लगें। तो किसान भाइयों, ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। जय हिंद।